हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। एक सभी लायक नाम का गांव था जहां लोग शांति और आपस में प्यार से रहते थे। लेकिन एक दिन उस गांव की शांति भंग करने के लिए एक घटना घटी। गांव के बीच एक पुराना पीपल का पेड़ हुआ करता था, जिसे गांव वालों के बड़ों का कहना था कि उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खजाना छुपा हुआ था। लेकिन कोई उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोग मानते थे कि पेड़ के पास कोई श्राप है। लेकिन एक दिन एक जवान लड़का अर्जुन, जो उस पीपल के पेड़ के पास जाने के लिए हिम्मत इकट्ठा करने लगा। अर्जुन सपनों और हौसलों से भरा हुआ लड़का था। उसने गांव वालों की कहानी सुनकर अपने दो दोस्तों को भी कहानी सुनाई। लेकिन कहानी सुनते ही राघव ने मना कर दिया और समीरा ने अर्जुन का साथ देने के लिए अपना सर हाँ में हिला के कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ अर्जुन। फिर रात के अंधेरे हुए। दोनों ने प्लान बनाया। अर्जुन और समीरा बिना गांव वालों को बताए चुपके से उस पीपल के पेड़ के पास चले गए। पीपल के पेड़ के पास जाते ही काली अंधेरी रात थी। तरीके तरीके की अलग अलग आवाजें आ रही थी और खूब ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। एक बार तो समीरा का मन भी बहुत ज्यादा घबराने लगा, लेकिन वो अर्जुन के साथ थी, इसीलिए उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। फिर उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई की। खुदाई में उन्हें कुछ दूर नीचे खोदने के बाद एक बक्सा मिला। बक्से को उन लोगों ने बाहर निकाल के रखा। फिर बक्से को खोला। बक्से को खोलते ही उसमें जैसे एक तेज रोशनी निकली। उस रोशनी में से एक आवाज आई, मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो। फिर थोड़ी देर बाद जब अर्जुन ने उस बक्से में ध्यान से देखा तो एक सिक्का था। उस सिक्के को हाथ में उठाते ही अर्जुन के सामने एक छवि दिखने लगी। उसने कहा, तुम मुझे आजाद करने आए हो यहाँ पे? तब अर्जुन ने कहा, हाँ, मैं आपको आजाद करने आया हूँ। आप है कौन? फिर उसने बोला, मैं इस खजाने का रक्षक हूँ। अगर तुम्हें इस खजाने को पाना है तो पहले एक इम्तिहान देना होगा। उस इम्तिहान से गुजर के अगर तुम पास हो गए तो ये खजाना तुम्हारा। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है, आप बताइए वो क्या है? तो रक्षक ने पूछा, जो चीज जितनी बनती है उतनी ही बढ़ती है, बताओ वो क्या है? अर्जुन और समीरा कुछ देर के लिए सोचने लगे कि आखिर ऐसी क्या चीज हो सकती है जो बनती भी है और बढ़ती भी है उतनी ही। फिर दोनों ने कुछ देर बाद जवाब दिया, प्यार। तो रक्षक ने भी हंसते हुए कहा, आपका जवाब बिल्कुल सही है। रक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको एक और इम्तिहान से गुजरना होगा। रक्षक ने पूछा, अपने आप के सबसे बड़े डर से लड़ने की वजह क्या होगी? तो अर्जुन ने देखा कि उसके सामने उसका सबसे बड़ा डर था उसका अपने पिता की गलतफहमी का रिश्ता। समीरा के सामने डर था उसकी माँ की इलाज का, क्योंकि वो अपनी माँ की इलाज नहीं करवा पाती थी, इतने पैसे उसके पास नहीं थे। दोनों ने अपने अपने डर का सामना किया और उससे पार किया। रक्षक खुश हुआ और कहा, तुम दोनों की हिम्मत ने इस खजाने को आजाद कर दिया है। संदूक के अंदर सोना, हीरा और मोती सब कुछ है, तुम दोनों ले जा सकते हो। लेकिन अर्जुन और समीरा ने वो खजाना गांव के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए देने का फैसला किया। गांव के लोग अर्जुन और समीरा की तारीफ करने लगे। पीपल का पेड़ अब एक नई कहानी बन गया था, जो लोगों को हिम्मत और सही फैसले लेने का रास्ता सिखाता था। वो पीपल का पेड़ खजाना और सिर्फ धन का नहीं, बल्कि इंसानियत और हिम्मत का भी प्रतीक बन गया था।